नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश ने इंडिया को चीट किया पाल्म ऑयल ट्रेड के मामले में, जो कि एक्चुअली एक काफी बड़ी समस्या है। और यहां पर दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि यहां पर नेपाल और बांग्लादेश ने इसे किस तरीके से किया। एक्चुअली में नेपाल बांग्लादेश का इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और यहां पर दोनों कंट्री ने उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिसयूज करके अपने फायदे के लिए यूज किया, इंडिया के इंटरेस्ट को दांव पे रख के। ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पाम ऑयल ट्रेड को लेकर एक्चुअली हमने दो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। पहले वीडियो में हमने ये बताया है कि इंडिया ने जो मलेशिया के साथ पाम ऑयल ट्रेड को सस्पेंड किया, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस जिम्मेदार नहीं है, मात्र इकोनॉमिकल रीजंस ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रपोजल रखा था मलेशिया के सामने कि इंडिया अगर पाम ऑयल उनसे नहीं खरीदा तो हम खरीदेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा पाम ऑयल खरीदने की कोशिश भी करता है, तब भी वो एक तरीके से उसकी जरूरत को पूरा नहीं करता। यहां पर यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर भी काफी हद तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। सब कुछ हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये दोनों वीडियो आप हमारी जरूर देखिएगा, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर यह टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 39 लाइसेंसेस फॉर इंपोर्ट ऑफ 4.55 लाख टन ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल्स को कैंसिल किया है। यहां पर इस पाम ऑयल के अमाउंट को देखिए, 4.55 लाख टन, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। और यहां पर दोस्तों हमारे देश के जो इंपोर्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने इस लाइसेंस का मिसयूज किया। और यहां पर दोस्तों जो पाम ऑयल हम एक्चुअली में खरीद रहे थे, वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो मोस्टली दोस्तों नेपाल और बांग्लादेश से हम पाम ऑयल खरीद रहे थे। यहां पर दोस्तों ना ही पाम ऑयल बांग्लादेश में प्रोड्यूस हो सकता है, ना ही नेपाल में प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा था, तो बात काफी सिंपल है दोस्तों। मलेशिया से हमने पाम ऑयल ट्रेड को सस्पेंड कर दिया था, तो यहां पर नेपाल और बांग्लादेश किसी तरीके से यहां पर एक तरीके से पाम ऑयल इन देशों से खरीद के हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहे थे और यहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से पैसे भी हमारे देश से कमा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो हमने इनके साथ साफ्टा नाम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया है, वो दोस्तों इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था। यहां पर ये जो एक्चुअली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए है जो एक्चुअली ये कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, या ये कंट्रीज जो हैं उसमें एक तरीके से वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग करती हैं। तो यहां पर देखिए किस तरीके से इस चीज का मिसयूज हो रहा था। हमने दोस्तों मलेशिया से जो ट्रेड सस्पेंड किया है उसके इकोनॉमिकल रीजंस तो हैं, लेकिन यहां पर हमने एक तरीके से जाकिर नाइक के एक्सट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट की थी। और यहां पर दोस्तों देखिए, अगर हम मलेशिया पर अपना पाम ऑयल ट्रेड सस्पेंड करके प्रेशर बना रहे थे, तो यहां पर यह प्रेशर कहीं ना कहीं से नेपाल और बांग्लादेश की इस ओछी हरकत ने जरूर कम की है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा जो एक तरीके से फाइट अगेंस्ट टेरर का एम्बिशन है, उसको भी चोट किया है नेपाल और बांग्लादेश ने। और दोस्तों यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं कि इकोनॉमिकल लॉस क्या हुआ है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर जब ड्यूटी फ्री एडिबल ऑयल की सप्लाई बढ़ गई, तो हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनका यहां पर जो सोयाबीन बेचकर ऑयल बनाने का काम था वो रुक गया। और इसके अलावा जो सनफ्लावर से ऑयल बनाए जाते हैं वो भी एक तरीके से इंपैक्ट हुआ, यानी यहां पर हमारे फार्मर्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहां पर लॉकडाउन हुआ पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से ना जाने कितनी शादी कैंसिल हो गए, रेस्टोरेंट कितने दिनों से बंद है। तो यहां पर एक तरीके से जो ऑयल का कंजम्पशन था वो इंपैक्ट हुआ है, यानी डिमांड ऑलरेडी कम हुई है और अब उसमें भी इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू काफी ज्यादा जो सामान है वो हमारे देश में आ जाता है। तो आप दोस्तों समझ ही सकते हैं कि किस तरीके का फार्मर्स को लॉस यहां पर हुआ होगा। और हमारी जो एमएसपी जो है पॉलिसी, वो भी दोस्तों एक तरीके से बर्डन उस पर भी बढ़ा होगा। यहां पर अब हमें जरूरत से ज्यादा हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होंगे फार्मर्स की लॉस को
एक तरीके से पूरा करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस भी है और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लॉस भी है हमारे लिए। अब दोस्तों यहां पर इसको सुधारा कैसे जाए अपनी इस समस्या को, ताकि आगे से हमारे साथ ऐसा ना हो। तो देखिए दोस्तों, काफी सिंपल तरीका है। इंडिया ने आरसीईपी ज्वाइन करने से मना क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों इंडिया को पता था कि जो भी ये दूसरे मेंबर्स हैं वो काफी सारा चाइना से एक्चुअली माल खरीदेंगे और इंडिया में डंप करके अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे देश की इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो सकती हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया एक तरीके से प्लेस ऑफ ओरिजिन लॉ को लागू करवाना चाहता था कि यहां पर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब ही साइन करेंगे जब एक तरीके से प्लेस ऑफ ओरिजिन को जगह मिलेगी, यानी जो सामान यहां पर वो देश खुद बनाएगा वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में बेच सकता है हमारे देश में। लेकिन आरसीईपी ने यहां पर ऐसा करने से मना कर दिया था, इसीलिए इंडिया जो है इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता था। अब दोस्तों हम यहां पर ये चाहिए हमें कि हम यहां पर साफ्टा में भी प्लेस ऑफ ओरिजिन को एक तरीके से प्रमोट करें कि यहां पर प्लेस ऑफ ओरिजिन को जगह मिलेगी तभी हम इस एग्रीमेंट में रहेंगे, नहीं तो हम इस एग्रीमेंट से निकल भी सकते हैं। एक तरीके से हमें यहां पर अपने गले में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फंदे डालने की जरूरत नहीं है अगर हमारे इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देता कोई भी। तो ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।